आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश की जनता शांतिपूर्ण तरीके से परेड देखना चाहती थी, लेकिन आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है और किसानों के द्वारा जो ये रैली निकाली गई है वह बहुत ही गंदी तरीके से निकाली गई है। आप सभी को बता दूं कि इस रैली के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं, तो कहीं पर पुलिस प्रशासन पर हमला भी किया गया है। तो राजधानी दिल्ली के अंदर आप सभी को बता दूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त को झंडारोहण किया जाता है, वहां पर आज किसानों का झंडा लहराता हुआ नजर आया है। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं दौसा जिले के सिकंदरा भंडारी के पूर्व सरपंच व फौजी, आप सभी को बता दूं लक्ष्मण सिंह फौजी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण जी, क्या है ये, आज सरकार ने ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए परमिशन तो दे दी थी, लेकिन ये ट्रैक्टर रैली के रूप में दिखाई बिल्कुल भी नहीं दी है। देखो, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे देश का सौभाग्य है कि आज हमारे 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ ही आपने पूछा है कि आज जो ट्रैक्टर रैली निकली है, सबसे पहले तो मैं इस देश के किसान और जवानों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि आज अगर हमारे देश के अंदर किसान और जवान अगर जिंदा हैं तो हमारा देश जिंदा है। लेकिन इसी के साथ साथ आज जो इन्होंने किसान रैली ने जो जिस तरीके से अपना रुख अपनाया है, एक तरीके से जो इन्होंने अराजकता का रास्ता अपनाया है, उसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूं और ये अच्छी बात नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से इनको जिस तरीके से इनका ट्रैक जो डिटेल किया गया था, उसी के हिसाब से इनको उधर से जाना चाहिए था। बैरिकेड लगे हुए थे, उनको तोड़कर इन्होंने अपमान किया है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार के साथ में किसानों का ये समझौता हुआ था और एक मार्ग को निश्चित भी किया गया था कि उसी मार्ग पर किसानों के द्वारा रैली निकाली जाएगी, लेकिन उस मार्ग को तोड़ते हुए किसानों ने अपनी अराजकता भी दिखाई है। साथ ही साथ इस पूरी रैली के अंदर कई ऐसे अराजकता तत्व देखने को मिले हैं जिनके द्वारा यह रैली का रूप नहीं लिया है, जिसके अंतर्गत सरकार और पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने को मिले हैं। मैं मानता हूं कि किसानों का जो आंदोलन है वो एक जायज़ है और इस आंदोलन को इनको एक शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की देश के अंदर, समाज के अंदर किसी भी तरीके से कोई अशांति पैदा ना हो। और इनकी मांग जो रखी गई है वो जायज़ है। लेकिन जो इन्होंने आज हमारे देश के अंदर जो शहीद हमारे वीर सपूत हैं, उनके लिए सलामी लगती है, उनके लिए परेड होती है, उस जगह आज जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां झंडा पहनाते हैं, उस जगह आज हमारे किसान भाइयों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे थे जिन्होंने और उसकी जगह अपना खुद का जो झंडा लगाया है, उसकी मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस रैली के दौरान देखने को यह भी मिला है कि किसानों के हाथ में लोहे की रॉड भी थी और किसानों के हाथ में डंडे भी थे। वहीं दूसरी ओर अगर ऐसा किसानों के हाथ में लोहे की रॉड और डंडे होंगे तो आम जनता कैसे बाहर निकलेगी, और इस रैली के अंदर आखिर रॉड की क्या जरूरत? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत है और किसान भाइयों को इस तरीके से एक अपना रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने आज दिल्ली के अंदर अपना प्रदर्शन दिखाया है, वो एक किसान की पहचान नहीं है। मेरी तरफ से मैं तो यही कहूँगा कि शांतिपूर्वक तरीके से, और जब इनकी ये बात हो चुकी थी कि भाई हम जिस तरीके से हमारे देश के लिए, देश के उन जो हमें आज़ादी मिली है, तो दिल्ली के अंदर जो परेड वगैरह होती है उसके साथ साथ हम भी परेड शो करेंगे, तो इनको एक शांतिपूर्वक तरीके से वो इनको प्रदर्शन करना चाहिए था, शांतिपूर्वक तरीके से बैठना चाहिए था। जो भी इनका एक तरीका था जो जिससे किसी भी आम जन को परेशानी ना हो, हमारे समाज को, हमारे जो हिंदुस्तान के जितने भी जो लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, उनको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। और हमारे लेकिन इसके अंदर देखने को तो ये भी मिल रहा था कि जब पुलिस वालों ने किसानों के एक दल को रोका
तो वो खुद ही पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि बिल्कुल ये गलत है। उस जगह उनको इस तरीके से जो इन्होंने अराजकता का रूप धारण किया है, बिल्कुल इस देश के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है कि एक किसान होने के नाते उन्होंने इस तरीके से अपना रुख अपनाया है। वो हमारी सुरक्षा के लिए थे और सुरक्षा के लिए हमारे बहुत से वीर सपूत अब से पहले हमारे इस देश के लिए बलिदान दे चुके हैं। आज जहां हमको उन लोगों के लिए शहादत देनी चाहिए, उसकी जगह उन लोगों ने ट्रैक्टर चला कर जिस तरीके से अपना जो उन्होंने एक तरह से गलत अराजकता का रास्ता पकड़ा है, वो बहुत ही निंदनीय है और मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो किसानों की जो ट्रैक्टर रैली थी उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि ये रैली जब जवान निकाल सकते हैं तो आखिर किसान भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब किसानों के द्वारा ये रैली देखने को मिली है तो किसानों की रैली के अंदर ये असामाजिक तत्व आखिर कहां से आ सकते हैं? देखो, ये इसके बारे में जितने भी हमारे किसान नेता हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इनकी मीटिंग वगैरह भी होती हैं, इनको इस चीज़ के बारे में पहले से पहले ये तय करना चाहिए कि कौन लोग हमारे बीच में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे किसान जो रैली है या किसानों की जो मांग है उसके बीच में एक गलत ट्रैक पकड़ सकते हैं या असामाजिक तत्व जो एक अराजकता का रास्ता पकड़ सकते हैं। उन लोगों के अंदर उन लोगों को इनको कंट्रोल करना चाहिए था और एक सही तरीके से अपना रास्ता अपनाना चाहिए था। उसकी बजाय इन्हीं लोगों की कमी रही है जो हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान आंदोलन को, उन लोगों की वजह से या उनकी कमी की वजह से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के जो मीटिंग हुई थी वो सबसे ज़्यादा सिंधु बॉर्डर पर देखने को मिली थी और इसी सिंधु बॉर्डर पर आखिर किसानों का उग्रवादी प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो इस खास मुलाकात के अंदर बस इतना। देखते रहिए News 19। नमस्कार।